ये 10 सितंबर 1624 का दिन है। एक तरफ है भारी भरकम मुगल सेना, हाथियों की दहाड़, भारी तोपखाने की गरज, हजारों पैदल सैनिक और घुड़सवार जो किसी भी युद्ध भूमि में उस दौर में अपनी ताकत, दहशत और दबदबा रखते थे। और दूसरी तरफ है गुलाम से शासक बना अफ्रीकी मूल का मलिक अंबर, जिसकी फौज में बिजली जैसी तेजी वाले मराठा घुड़सवार, अफगान छापामार दस्ते, तुर्क सिपाही और दक्खनी लोकल फौजी शामिल थे, जो कम संख्या में भी बड़े साम्राज्य की धड़कन रोक सकते थे। आज हम जानेंगे वो रहस्य कि कैसे एक अफ्रीकी गुलाम हिंदुस्तान पहुंचा, कैसे वो दक्खन का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना और कैसे उसने बार बार उस मुगल साम्राज्य को मात दी जिसे उस दौर में अजेय माना जाता था। हम देखेंगे कि कैसे उस वक्त की सबसे ताकतवर मलिका चांद बीबी की बहादुरी और समझदारी ने मलिक अंबर की सैन्य समझ को नहीं धार दी और कैसे आगे चलकर मराठों ने उसकी गुरिल्ला स्ट्रैटेजी को अपनाकर अपनी लड़ाई की पहचान बना ली। मलिक अंबर का जन्म सन 1548 में अदल सल्तनत के हरार शहर में हुआ था, जो आज के आधुनिक इथियोपिया का हिस्सा है, जहां उसे चापू नाम से जाना जाता था। वो दक्षिणी इथियोपिया के कंबाटा क्षेत्र के एक गरीब परिवार से था और बचपन में ही उसके माता पिता ने आर्थिक तंगी की वजह से उसे गुलाम सौदागरों को बेच दिया। ये उस दौर की आम कुप्रथा थी जब पूर्वी अफ्रीका से हजारों अफ्रीकी युवाओं को अरब के बाजारों में ले जाया जाता था। चापू को सबसे पहले यमन के अलमुखा बंदरगाह पर बेचा गया, जहां से उसे बगदाद ले जाया गया। वहां काजी अल कुद्दात के पास बिकने के बाद मीर कासिम अल बगदादी नाम के एक विद्वान ने उसे खरीदा, उसे इस्लाम कबूल करवाया और उसका नाम अंबर रखा, क्योंकि उसकी होशियारी और सीखने की ललक ने कासिम को प्रभावित किया। कासिम ने अंबर को पढ़ना लिखना, हिसाब किताब, घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसी सारी जरूरी बातें सिखाएं, जो आगे चलकर उसके फौजी करियर की बुनियाद बनी। सन 1570 के आसपास मालिक और गुलाम दोनों समुद्र के रास्ते पश्चिमी तट पर पहुंचे और वहीं से आगे चलकर अंबर को दक्षिण की बीजापुर सल्तनत में ले जाया गया, जहां चंगेज खान, जो पहले खुद एक हबशी गुलाम था और बाद में अहमदनगर सल्तनत का पेशवा बना, उसने उसे खरीद लिया। चंगेज ने अंबर की काबिलियत देखते ही उसे आजाद कर दिया और अपना करीबी सहायक बना लिया। उस वक्त दक्षिण में 5 बड़ी सल्तनतें मौजूद थीं: अहमदनगर निजाम शाही, बीजापुर आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बेरार इमाद शाही और बिदर बारिद शाही। चंगेज की मौत के बाद अंबर ने बीजापुर आदिल शाही सल्तनत में काम किया, जहां उसे मलिक की उपाधि दी गई, जिसका मतलब अरबी में बादशाह या सरदार जैसा होता है। लेकिन 1595 में वहां उसे सही सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अहमदनगर की निजाम शाही सल्तनत में शामिल हो गया। मुगल सम्राट अकबर ने दक्कन पर आक्रमण शुरू कर दिया था। इसी अहमदनगर में उस दौर की सबसे बहादुर औरत चांद बीबी भी मौजूद थी। वो अहमदनगर की रीजेंट रानी थी और बचपन से ही उन्हें अरबी, फारसी, घुड़सवारी और तलवारबाजी की बेहतरीन तालीम मिली थी, जिसकी वजह से दक्कन में उनका नाम इज्जत से लिया जाता था। ये वही चांद बीबी थीं जिन्होंने 1595 में मुगल फौज की बढ़त रोककर अहमदनगर किले की हिफाजत की थी। वो हिंदुस्तान की अकेली ऐसी मलिका थी जिन्होंने मुगल सेना को पीछे ढकेल कर ये साबित कर दिया कि दक्कन की मिट्टी इतनी आसानी से किसी के सामने झुक नहीं सकती। मलिक अंबर ने चांद बीबी की बहादुरी और उनकी लड़ाकू सोच से बहुत कुछ सीखा, कब लड़ना है, कब पीछे हटना है और कैसे कमजोर फौज भी बड़ी सल्तनत को थका सकती है। चांद बीबी ने 4 साल तक मुगल सेना को रोक कर रखा, लेकिन 1600 में अंदरूनी धोखे की वजह से उनकी हत्या कर दी गई और अहमदनगर का किला मुगलों के कब्जे में चला गया। इन्हीं मुश्किल हालातों में मलिक अंबर ने बिखरी हुई निजाम शाही को दोबारा खड़ा किया। दक्षिणी अमीर किसी भी हालत में एक अफ्रीकी को अपना बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मलिक अंबर को हुकूमत करने के लिए किसी ताज की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने बीजापुर की तरफ से निजाम शाही खानदान के एक कम उम्र वारिस को ढूंढ निकाला और उसे गद्दी पर बिठाकर मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय बना दिया। अंबर ने अपने आप को इसी शाही खानदान से और करीब करने के लिए अपनी बेटी की शादी उसी नए सुल्तान से करा दी। जैसा उम्मीद थी, अंबर को उसी कठपुतली बादशाह ने अहमदनगर का रीजेंट वजीर बना दिया और यूं अंबर हकीकत में पूरी सल्तनत के असली हाकिम बन गए। 1600 से 1610 के बीच अंबर बेहद नाजुक रस्सी पर चल रहे थे। एक तरफ मुगलों से लगातार जंग और दूसरी तरफ दक्कनी सियासत की अंदरूनी साजिशें और बेवफाइयां
जिनके बीच संतुलन बनाए रखना ही सबसे मुश्किल काम था। अंबर ने एक मजबूत मल्टी एथनिक फौज तैयार की, जिसमें हबशी यानी अबिसीनियाई जवान, अफगान छापामार दस्ते, तुर्क सिपाही और दक्षिणी मराठा घुड़सवार शामिल थे। मलिक अंबर के दौर में ही शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोंसले उनकी सेना के एक अहम सरदारों में शामिल थे। शिवाजी महाराज के दादाजी मालोजी भोंसले भी निजाम शाही सल्तनत में एक प्रभावशाली सरदार थे, जिनकी वफादारी और युद्धक कौशल का दक्कन भर में सम्मान था। इन्हीं परिस्थितियों में मलिक अंबर ने वो जंगी तरीका इजाद किया जिसे आगे चलकर मराठों ने गनीमी कावा या बर्गी स्टाइल गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से मशहूर किया। तेज, हल्के और बिखरे हुए दस्ते, रात में अचानक वार, दिन में गायब, सप्लाई लाइनों पर छापा और दुश्मन को थकाकर घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। और इन्हीं भोंसले पूर्वजों मालोजी और शाहजी के जरिए अंबर की यही सैन्य सोच और गनीमी कावा की तेज धार आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची। इसी दौर में मुगल सल्तनत दक्कन को हर हाल में जीतना चाहती थी, लेकिन दक्कन का टेढ़ा भूगोल, पहाड़, जंगल, घाट और लोकल सपोर्ट उनकी राह मुश्किल बनाते रहे। उसी साल मलिक अंबर की सेना ने अहमदनगर किला मुगल गिरोह से छीनकर दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। लगातार मिल रही कामयाबियों से हौसला पाकर अंबर ने राजधानी को मुगल सरहद के और करीब खिसका दिया। सन 1612 में मुगल सल्तनत से एक समझौता हुआ, जिससे इस अबिसीनियाई हाकिम को अपनी नई बसाई हुई बस्ती को मजबूत करने और सल्तनत को स्थिर रखने का वक्त मिल गया। अगले 10 सालों में ये नई राजधानी व्यापार की अहम केंद्र बन गई। उसी जगह को आज दुनिया औरंगाबाद के नाम से जानती है। अंबर ने दिन रात मेहनत करके अपनी रियासत की तरक्की पर ध्यान दिया। उन्होंने शहर के लिए एक बेहतरीन नहर और पानी सप्लाई एक्वेडक्ट का सिस्टम बनवाया और अपनी सरहदों पर मौजूद 40 से ज्यादा किलों की मरम्मत व रखरखाव देखते रहे, ताकि अगली मुगल चढ़ाई का समय रहते पता चल सके। अगले कुछ सालों में मुगलों के साथ हुई शांति संधि टूट गई और जंग फिर शुरू हो गई। सन 1616 में अंबर को अपने सैन्य जीवन की पहली बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी। मुगलों ने मैदान में गहरी गहरी खाइयों का ऐसा महीन जाल बिछा दिया था कि मलिक अंबर की तेज तूफानी मराठा घुड़सवार टुकड़ियां अपनी रफ्तार में सीधे उन्हीं में घुस गईं। जैसे ही घुड़सवार फंसे, मुगल तोपचियों ने चारों तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी। तोपें, बर्छे और बंदूकों की बौछार ने देखते ही देखते अंबर की पूरी कैवलरी को चीर कर रख दिया। इतिहासकारों के अनुसार सिर्फ 1 घंटे में लगभग 10,000 सवार मैदान में ढेर हो गए और मुगल फौज ने पहली बार अंबर के स्पीड अटैक फॉर्मेशन को तोड़कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। इस हार ने मुगलों को अहमदनगर में फिर से स्थिर पकड़ दे दी। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान ने भी चालबाजी शुरू कर दी। पहले अंबर का साथी होने वाला यह सुल्तान अब मुगलों के साथ मिलकर अहमदनगर को नष्ट करने की साजिश रचने लगा। अंबर समझ गए कि वक्त कम है और उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। बीजापुर की सल्तनत में छापामार हमलों की एक श्रृंखला ने मुगल बीजापुरी सेना को अंबर की शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर किया। 10 सितंबर 1624 को अंबर ने भटवाड़ी गांव के एक किले में अपनी आखिरी जंग के लिए मोर्चा संभाला। गांव झील कलिंदी के पश्चिमी किनारे की ऊंची पहाड़ी पर था और बारिश का मौसम था। सन 1589 में अहमदनगर के मंत्री सलाबत खान ने कलिंदी नदी पर एक बांध बनाया था और अंबर ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से उस बांध को तोड़ दिया। पानी अचानक मैदान में फैल गया और कीचड़ में बदल गया, जिससे मुगल सेना पूरी तरह फंस गई। जो भारी तोपखाना, युद्ध हाथी और पैदल सैनिक थे, वे इस गीले और कीचड़ वाले मैदान में पूरी तरह अचल हो गए और उनकी ताकत बेअसर साबित हुई। अंबर ने हमेशा की तरह दुश्मन की बड़ी संख्या और भारी इकाइयों का ही फायदा उठाया। रात को उनकी अफगान मराठा घुड़सवार फौज छुपकर हमला करती, दुश्मन के रसद को नष्ट करती और सैनिकों को मारती। मुगल सिपाहियों के लिए इसका असर बेहद हतोत्साहित करने वाला था। डर और भूख से परेशान होकर सेना के बड़े हिस्से ने अंबर की तरफ शरण ली और अंबर ने उन्हें गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपनी फौज लगातार बढ़ती और मुगलों की घटती देख अंबर ने अपनी रणनीति बदल दी और दिन में पूरी घुड़सवार फौज के साथ आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे दुश्मन, जो कीचड़ में फंसा और मानसिक रूप से टूट चुका था, पूरी तरह तबाह हो गया। भारी हार और अपमान के बाद मुगल पीछे हटने को मजबूर हुए। इस तरह अंबर ने एक बार फिर बड़ी सल्तनत को मात दी, अपने दक्खनी विरोधियों की साजिश नाकाम की और अपनी रियासत की आजादी कायम रखी। लेकिन वक्त किसी को नहीं छोड़ता। 1626 में लगभग 80 वर्ष की उम्र में मलिक अंबर इस दुनिया से रुखसत हो गए।
उनकी मृत्यु के बाद दक्कन वैसा मजबूत ना रह सका और कुछ ही वर्षों में शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेना ने अहमदनगर को पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिला लिया। भटवाड़ी की वो जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि दक्कन का दिल किसी भी साम्राज्य की तलवार से जीतना मुमकिन नहीं। पहाड़, बारिश, घाट, लोकल सपोर्ट और एक मास्टरमाइंड, इन सब ने मिलकर एक ऐसे गुलाम को दक्कन का सबसे बड़ा रक्षक बना दिया जिसका नाम आज भी रणनीति और युद्ध नीति के इतिहास में चमकता है।